उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है नहीं कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एस्टर ट्रैवल को लेकर के। ये जो है नहीं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एस्टर ट्रैवल को लेकर के, जो कि आज से 5 साल पहले हुआ था। नॉर्मली ना ये उसी पीरियड के दौरान हुआ था जब मेरी कुंडली जागृत हुई थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया ही था आपको, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि कुंडली तो जागृत हो गई थी, बट मैं उसे संभाल नहीं पाया था। गलत तरीके से जागृत हुई थी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। क्योंकि मैं बीच में ही उठ गया था, और बीच में उठना नहीं चाहिए। अगर आप बीच में उठ जाते हो ना, तो क्या होता है, वो कुंडली शक्ति ना आपके सहस्त्र चक्र पे आकर के रुक जाती है। और फिर जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है वो आप समझ भी नहीं सकते। मतलब आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, बार बार ऐसा लगेगा आपको कि जैसे अब आपका दिमाग ब्लास्ट हो, अब आपका दिमाग ब्लास्ट हो, अब आप मरोगे। ऐसी ऐसी थिंकिंग आने लगती है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे यही बोलूँगा कि भूल करके भी ना अपनी कुंडली शक्ति वगैरह इन पे काम मत करना, क्योंकि इसे जागृत करना ना बिल्कुल भी भारी काम नहीं। भारी जो काम है ना, वो इसे संभाल पाना है। ठीक है, इसे संभालना ना हर किसी बंदे की बस की बात नहीं। 100 में से ना मुश्किल से मान करके चलो 5 से 10 लोग ही होते होंगे जो इसे सही तरीके से संभाल पाते होंगे, वरना 90% लोगों को ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिलते होंगे। मुझे अब तक मिल रहे यार साइड इफ़ेक्ट्स इसके। ठीक है, देख लो 5 साल पहले की बात है, और अब तक भी ना मुझे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे इसके। नॉर्मली क्या होता है, दिन में कभी भी एक पीरियड ऐसा आता है कि सिर इतना भारी फील करने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सिर अभी ब्लास्ट होने वाला हो। ठीक है, हालांकि मुझे फ़ायदे भी बहुत देखने को मिले और नुकसान भी देखने को मिला। जो सबसे बड़ा नुकसान था वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही दिया कि नॉर्मली ना अभी भी, ये बात 5 साल पहले की है, 5 साल पहले ये जागृत हुई थी, और अब तक भी ये नुकसान मुझे देखने को मिलता है कि दिन में कभी भी कोई सा भी टाइम एक ऐसा पीरियड आता है कि सिर इतना भारी होने लगता है, ऐसे लगता है कि अब ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या आता है कि जैसे जब कुंडली वगैरह जागृत हुई थी, बताया मैंने गलत तरीके से जागृत हुई थी, वो एक्चुअली में वहाँ पे ना एनर्जी वहीं पे ही रुक गई थी। क्या नाम है, सहस्त्रार चक्र पे आपकी। तो क्या था कि सिर जो है नहीं कि मेरा बहुत भारी रहने लगा था। ठीक है, अंदर बहुत तरह के निगेटिव थॉट्स चलने लगे थे, बार बार ऐसा लगता था कि सिर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी नॉर्मली, और मैं बार बार दुआ कर रहा था भगवान से। ठीक है, कि मुझे जो ये प्रॉब्लम हुई ना, इससे बाहर निकालो। क्योंकि उस टाइम एज कितनी थी, नॉर्मली 16 या 17 ईयर्स के आसपास एज थी। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ ही रहे हो, अगर कितनी कम एज में जब ये चीज़ें हो तो बंदा पागल हो जाता है। इस तरीके की उसके साथ चीज़ें हो रही होती है। और नॉर्मली जो ये एक्सपीरियंस होते हैं ना, इसे तो यार बड़े से बड़े लोग भी संभाल नहीं पाते। तो आप ये थोड़ा सा बताओ, मेरी एज उस टाइम इतनी कम थी, तो नॉर्मली कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी, आप आइडिया लगा ही सकते होगे। तो नॉर्मली ना ये मान करके चलो 2-3 महीने तो बहुत खतरनाक रहे, बट जैसे जब 3 महीने का जो एंड वो चल रहा था, मतलब वीक का एंड चल रहा था, तब नॉर्मली मैं मेडिटेशन करने वैसे ही बैठ गया था, लेट गया था। क्योंकि उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से घुटन फील हो रही थी। तो मैं नॉर्मली ना लेट गया था, और मेरा जो ध्यान है ना पूरा का पूरा सहस्त्रार चक्र पे ही था। ठीक है, दोपहर का टाइम था नॉर्मली, और सर्दियों की बात थी। ठीक है, तो मैं जो है नहीं कि लेट गया था। तो कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ, अपने आप ही जैसे मैंने सिर्फ अपने आप को फिर ही छोड़ा हुआ था, और सहस्त्रार चक्र पे जो मेरा दर्द हो रहा था ना, उस पर मेरा ध्यान था। तो नॉर्मली उसी पीरियड के दौरान क्या हुआ कि अपने आप ही जो सोल है ना, मतलब जो ये मतलब सोल है मेरी, वो मेरे इससे शरीर से बाहर निकल गई अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि जब आई मैं सहस्त्रार चक्र पे ध्यान दे रहा था ना, अपने आप ही शरीर हल्का होता जा रहा था, और मैं शून्य की अवस्था में पहुंच गया था। तो जो सोल है ना, ये अपने आप ही मतलब शरीर से बाहर निकल गई थी। ठीक है, अब नॉर्मली जब वो शरीर से बाहर निकली, तो आप सोच भी नहीं सकते, वो मेरे लाइफ का ना सबसे बेस्ट मोमेंट था। ठीक है, इतना अच्छा फील होता है जब आपका फर्स्ट, खास करके अगर आपका फर्स्ट वो हो, एस्टर ट्रैवल हो, कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम वगैरह में फंसा हुआ था, और उसके बाद जा कर के ना मुझे 3 महीने बाद जा कर के जब ये एस्टर ट्रैवल हुआ था, जब जा कर के सुकून मिला था। मैंने अपनी तरफ से करने की नहीं कोशिश की थी एस्टर ट्रैवल वगैरह, सिर्फ मैंने क्या किया था, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगा करके छोड़ दिया था अपना, क्योंकि भारीपन हो रहा था। तो अपने आप ही नॉर्मली आत्मा जो है नहीं कि शरीर से बाहर निकल गई थी, और जो फीलिंग आ रही थी वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है नहीं कि हवा में तैर रहा हूँ मैं। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश करूँ ना, ऐसा फील होता है जैसे आप पानी के ऊपर तैर रहे हो। ठीक है, उल्टे लेट करके, या कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि जैसे हवाई जहाज होता है ना नॉर्मली, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा, और फिर जो है नहीं कि आप उसमें से कूद गए हो, जैसे करते हैं ना लोग। ठीक है, और क्या हवाई जहाज़ में से ऊपर से कूद गए, और फिर जो है नहीं कि अपना पैरासूट खोल लिया।
ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही होती है, इतनी मज़ेदार फीलिंग आ रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा शांति, इतनी ज़्यादा पीस, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली क्या था, सिर्फ जो है ना कि मुश्किल से मैं कुछ सेकंड के लिए ही अपने शरीर से बाहर आऊँगा, और जब मैं वापस शरीर में आया तो जो भी मुझे कुंडलिनी से रिलेटेड जो भी नुकसान वगैरह देखने को मिल रहे थे ना, वे अपने आप ही बहुत कम होने लगे थे। फिर तो जो है ना कि मुझे एक तरफा फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलने लगे थे, और जो नुकसान थे ना वे अपने आप ही सारे ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ इस नुकसान को छोड़ करके जो मुझे अब तक फेस होता है। मैं ये बोला, इतनी अवेसम फीलिंग होती है, इतनी मज़ेदार फीलिंग होती है एस्टर ट्रैवल की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ना कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, इसके बारे में ना कभी फुल डिटेल वीडियो आएगी कि किस तरीके से एस्टर ट्रैवल वगैरह किया जाता है। ठीक है, तब तक ये जो एक्सपीरियंस था ना, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करना क्या होता है इसमें। मैं जब शरीर से बाहर निकला था ना, एक्चुअली मैं सहस्त्रार चक्र से बाहर निकला था मैं उस टाइम। ठीक है, क्योंकि मैंने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगाया हुआ था, तो अपने आप ही आत्मा शरीर से बाहर निकल गई थी। तो मैं जो है नहीं कि अपने इस शरीर को साफ देख पा रहा था अपने आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है। तो मैं ये बोला, जब एस्टर ट्रैवल करते हो ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलता है, जिसके बाद जो है ना कि आपका दिमाग काफ़ी पीसफुल रहता है, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हो जो कि आपने आज से पहले जानी नहीं। खैर, इसके ऊपर ना ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एस्टर ट्रैवल। इसके ऊपर ना कभी एक डिटेल वीडियो आएगी। बाकी बस ये यार कि थोड़ा सा ना, अगर आप एस्टर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से करना।